हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग सिंथेसिस क्लास 11 क्लास 12 में जो है सिंथेसिस है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। हम लोग अब डाल रहे हैं सिंथेसिस पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लच, एडजेक्टिव क्लच और एडवर्ब क्लच। तो हम लोग नाउन क्लच पे पहले पढ़ेंगे। तो सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट 1 है जो नाउन क्लच। जो नाउन क्लच 5 फंक्शन करता है, उन सब के बारे में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है क्या है, किसे कहते हैं, और सब बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं। यहाँ पे दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा। पहले आप लोग फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं दिया हूँ, आप लोगों को जान जाना चाहिए। यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसके 2 या 3 या 4 5 पार्ट हो तो उनमें से एक पार्ट यानी एक ही भाग प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सभी भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखे 3-4 पार्ट में हो तो उसमें से एक ही पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज नाउन की तरह फंक्शन करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। एडवर्ब क्लॉज किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा तो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। और ये सब हम लोग डिटेल में आगे वाले वीडियो में हम लोग देखते रहेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं नाउन क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। नाउन क्लॉज की परिभाषा। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन क्लॉज का प्रयोग वाक्य में 5 प्रकार से किया जाता है। वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होगा, वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, वाक्य में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, वाक्य में केसिंग अपोजिशन के रूप में होगा। ये 5 फंक्शन करता है। नाउन क्लॉज रहेगा इन सब पोजीशन पे रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, कोई प्रीपोजिशन के रूप में होगा, कोई सब्जेक्ट रूप में होगा। ऐसा देखेंगे। एक सेंटेंस का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि देखो सेपरेट है, यू आर ए थीफ, इट इज नॉट टू आर। तुम चोर हो, सभी के द्वारा जाना जाता है। यह सभी के द्वारा, यह इट मतलब यू आर ए थीफ, तुम चोर हो, ये सभी के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पे आ गया डैट की यू आर ए थीफ इज नॉट टू आर, कि तुम चोर हो सभी के द्वारा जाना जाता है। याद रखना है डैट अब मैटर होगा कि डैट क्यों आएगा, ये सब्जेक्ट के रूप में है जी। ध्यान देखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज ये है, यहाँ से आता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सब्जेक्ट के रूप में है। और आप लोगों को प्रॉब्लम होगा थोड़ा कि डैट क्यों आया। बस ये देखना कि क्या जाना जाता है, वो जो जाना जाता है यहाँ पे, जो फैक्ट है, जो हकीकत है, जो तथ्य है, वो पहले से यहाँ बता दिया गया है। यू आर ए थीफ, तो अब क्या ये तुम चोर हो यही जाना जाता है, तो इट के जगह पे इसको हटा दीजिए। तो अब यहाँ पे कंजक्शन लगाइए, डैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, डैट लगाइए आगे। अब इसी को सब्जेक्ट रूप में सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। डैट की यू आर ए थीफ, यहाँ पे है ना, डैट लगा के फैक्ट मालूम है तो डैट लगाना। अब ये सब्जेक्ट ग्रुप में है, डैट की यू आर ए थीफ, तुम चोर हो, इज नॉट टू आर, ये सभी के द्वारा जाना जाता है।
एज ए सब्जेक्ट रूप में, और अगले पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, अपोजिशन के रूप में, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी और हम लोग, मैं अभी वीडियो और डालूंगा पार्ट 2 में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। ओके, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।